हाँ भैया बताइए, आज पुतला दहन किया है। देखिए, जिस ढंग से धनबाद के माननीय सांसद झूलू महतो जी ने अतिक्रमणकारियों का समर्थन किया, खुलेआम समर्थन किया, बोकारो स्टील के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को जिस ढंग से उन्होंने फोन पर धमकाने की कोशिश की और कानून में दखल देने की कोशिश की है। आपको पता है कि बोकारो में जो अतिक्रमण के खिलाफ जो काम हो रहा है, जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट मुहैया करवाया है, बोकारो स्टील अपनी जमीनों को खाली करवा रही है। ऐसे हालात में हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने का ही उन्होंने काम किया। वो लीगल और इलीगल की बात वो करते हैं, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। कोर्ट के निर्देश पर अगर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अगर बोकारो स्टील का बुलडोजर चलता है और उसमें अगर सांसद बीच में अगर बीच बचाव करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये गैर कानूनी काम है। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो माननीय सांसद है वो आपके झूलू महतो जी, उनके इस कदम का विरोध करती है। हम लोग जो धनबाद के सांसद है उनके अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खड़ा होने का विरोध करते हैं। बोकारो स्टील का जो काम है बुलडोजर चलाने का, उसका पार्टी समर्थन करती है। बीएसएल के द्वारा मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्ति के उपरांत जिस ढंग से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो जारी रहनी चाहिए। यहाँ के विस्थापितों की बात लोग करते नहीं। विस्थापितों ने जमीन इसलिए नहीं दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमणकारी आकर के अपना बसेरा बसाएंगे, धंधा करेंगे, क्राइम को बढ़ावा देंगे। हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि विस्थापितों की हितों की अनदेखी करके अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देकर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने का सांसद का ये तरीका अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी आलोचना करते हैं। सांसद का मंसूबा क्या? सांसद का मंसूबा अपने वोट बैंक को मजबूत करना है और ये उनकी अंतरात्मा से नहीं आई है। अगर अंतरात्मा से अगर आती तो शुरू में जब कार्रवाई हो रहा था वो 4 दिन तक चुप क्यों थे? उनके ऊपर उनके पार्टी ने दबाव बनाया कि वोट बैंक की राजनीति कीजिए, बाहरी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, आप अपने वोट बैंक की भी चिंता कीजिए, पार्टी की भी चिंता कीजिए। लास्ट में मजबूर होकर के झूलू महतो जी ने मुंह खोला है। एयरपोर्ट धनबाद ले जाने का भी निश्चित तौर पर उनकी ये प्रयास है, क्योंकि उनका एक बयान मैंने देखा है कि 30-35 किलोमीटर का अंतर कोई खास अंतर नहीं है। तो ये उनकी मंशा को जाहिर करता है कि उनका मकसद है कि बोकारो में एयरपोर्ट ना बने। बस उनको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 150 करोड़ से अधिक का पैसा यहाँ पे लग गया। बोकारो स्टील मैनेजमेंट के पास जो एयरपोर्ट था उसको ट्रांसफर किया गया है MOU के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि एनी हाउ आप एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करेंगे। 12 मोड़ पे जो मीट मुर्गा का जो दुकान था उनको रोक दिया गया है, उनको बंद करवाया गया है। जिला प्रशासन पूरे मजबूती के साथ एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की तैयारी कर रही है। ऐसे हालात में सांसद बीच में इंटरवीन कर रहे हैं अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ाने और बचाने के लिए अगर कानून के साथ खिलवाड़ करता है, हाईकोर्ट की अवमानना करता है, बोकारो स्टील प्लांट और जिला प्रशासन के काम में दखल देता है, तो ये गैर कानूनी है, ये उचित नहीं। बीजेपी तो राज्य सरकार को दोषी देता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के कार्यकलाप की समीक्षा करे, पूछे उनको कि जिस बात को लेकर के बोकारो स्टील प्रबंधन कमर कसी हुई है, जिला प्रशासन इंटरवीन कर रहा है, उस चीज पर समर्थन किए हुए है, रिक्वेस्ट पर मजिस्ट्रेट पुट किया गया है, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो सांसद क्यों रोक रहे हैं उस काम को? भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप कि राज्य सरकार, वी आर नॉट डिफेंडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग राज्य सरकार के वकील नहीं है, हम लोग उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद इन सब चीजों को डिरेल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है कि अगर कोई विभागीय स्वीकृति अगर कहीं अटका है जो राज्य सरकार के जिम्मे है तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं मानते कि राज्य सरकार की तरफ से कोई स्वीकृति है। हम लोग तारीफ करना चाहेंगे बोकारो स्टील मैनेजमेंट का भी और बोकारो जिला प्रशासन का भी, जिस ढंग से इन लोगों ने तत्परता दिखाई है अतिक्रमण को खत्म करने के लिए और बोकारो एयरपोर्ट को चालू करने के लिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, बोकारो स्टील प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। अधिकारियों को भी धमकी दिया जाता है कि आप बैरिकेडिंग मत कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को मैंने भी देखा है। सांसद ने उच्च पदस्थ बोकारो स्टील के अधिकारी को धमकाने की कोशिश की है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सही काम करने के लिए सेल प्रबंधन के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के लोगों को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। सांसद को हमको लग रहा है कि वो अंदर खाने कुछ और भी कर रहे होंगे, लेकिन कैमरे पर जो वीडियो उनका दिखा है हम लोग उसकी आलोचना करते हैं।